नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि एनर्जी मीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। 3 फेज लाइन में, एसटी लाइन में, 11 केवी लाइन में जो ब्रेकर में लगी हुई रहती है एनर्जी मीटर, उसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। साथ में ये भी कहा था कि एक ही सिस्टम में, एक ही लोड में, एक ही ब्रेकर में 2 एनर्जी मीटर या 3 एनर्जी मीटर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे। सपोज अलग लोड में एक अलग एनर्जी मीटर का कनेक्शन मैंने सिंपली बताया था कि कैसे करना है, बट एक ही लोडिंग में हमको 2 एनर्जी मीटर या 3 एनर्जी मीटर लगाना है। उसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे। हाउ टू कनेक्टेड CT एंड PT इन 2 एनर्जी मीटर। कहने का मतलब है कि एक ही लोड में 2 एनर्जी मीटर का हम कनेक्शन कैसे करेंगे। 2 एनर्जी मीटर से हमको क्या पता चलता है दोस्तों, हमको पता चलता है कि हम जिस लोड को चला रहे हैं, जो लोडिंग को चला रहे हैं, उसका लोडेज कितना चल रहा है, उसका पावर फैक्टर कितना है, तीनों लाइन में हमारा करंट कितना है, उसका हमारा जो वोल्टेज है, जो हाई मेजरिंग वोल्टेज है वो कितना है, ये सब सारा चीज़ पता चलता है। साथ में हम कितना पावर कंजप्शन कर रहे हैं ये पता चलता है। तो एज ए एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एज ए सपोज में बता रहा हूँ कि मेरे बड़े अधिकारी, आप यदि इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो आपके बड़े अधिकारी आपसे कह दिया कि ब्रेकर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है तो ब्रेकर को दिख रहा है, बट हम जहाँ फील्ड में चला रहे हैं सिस्टम को, वहाँ पर भी एक एनर्जी मीटर आप लगाइए। वहाँ पर भी हम देखना चाहते हैं कि हमारा लोड कितना में चल रहा है, हमारा करेंट कितना ले रहा है, हमारा पावर फैक्टर कितना ले रहा है। तो इस तरह से मीटर को लगाने के लिए एक ही लोड में आप कैसे लगाएंगे, कैसे PT और CT का कनेक्शन करेंगे, ओके, कैसे वोल्टेज को मेजरिंग करेंगे, कैसे करंट को मेजरिंग करेंगे, इसके लिए आपको फिर से एक एनर्जी मीटर लगाना पड़ेगा। तो एनर्जी मीटर को एक ही सिस्टम में, एक ही लोड में कनेक्शन करने के लिए आपको पता होना चाहिए। आपको यदि पता नहीं होगा दोस्तों तो आप 1 या 2 मीटर एक ही लोड में, एक ही सिस्टम में नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए उसी की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना, उसी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि CT और PT का एक रेशियो होता है। सपोज CT का रेशियो होता है 1000/1। 1000 क्या है, प्राइमरी एम्पियर को दर्शाता है। 1 क्या है, सेकेंडरी एम्पियर को दर्शाता है। ये CT का रेशियो है, ओके, ये CT का रेशियो है। PT का रेशियो कैसे आता है, 11 kV बाय 110 वोल्ट, 33 kV बाय 110 वोल्ट। 11 kV क्या है, हमारा प्राइमरी वोल्टेज है। 110 वोल्ट क्या है, हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है। 110 वोल्ट इक्वल टू 11 kV। 110 वोल्ट हम कहाँ पर सप्लाई चार्ज करेंगे, हमारा जो एनर्जी मीटर है उसको सप्लाई चार्ज करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि हमारा सिस्टम में 11 kV सप्लाई चार्ज हो रहा है। सेम 33 kV बाई 110। 110 हम कहाँ चार्ज करेंगे, कहाँ कनेक्शन करेंगे, एनर्जी मीटर में कनेक्शन करेंगे। 110 सप्लाई का आना मतलब हमारा प्राइमरी साइड में 33 kV का आना। ओके, आपने इस चीज को समझ लिया। अब कनेक्शन कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। सपोज ये हमारा रेड येलो ब्लू 3 लाइन है, ST का 11 kV का 3 लाइन है। इसमें हमारा CT लगा हुआ है, ओके। CT हमेशा किस में लगता है दोस्तों, सीरीज में लगता है। CT लगा हुआ है, तीनों फेज में 3 CT लगा हुआ है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास रेस में आपको बताया था कि CT का 2 रेशियो होता है, एक प्रोटेक्शन कोर होता है, एक मीटरिंग कोर होता है। सॉरी, 2 रेशियो नहीं, 2 कोर होता है। एक प्रोटेक्शन कोर होता है, एक मीटरिंग कोर होता है, ओके। मीटरिंग कोर का जो फेरोलिंग होता है 1s1 1s2 1s1 1s2 1s1 1s2। प्रोटेक्शन का क्या होता है 2s1 2s2 2s1 2s2 2s1 2s2, ओके। हमको यहाँ पर क्या कनेक्शन करना है, एनर्जी मीटर में कौन सा कोर का कनेक्शन होता है, एनर्जी मीटर में हमेशा मीटरिंग कोर का कनेक्शन होता है। और प्रोटेक्शन कोर हमेशा जो हमारे ब्रेकर के साथ इनबिल्ट जो प्रोटेक्शन मीटर लगा हुआ है, न्यूमेरिकल मीटर लगा हुआ है, उसके साथ प्रोटेक्शन कोर का कनेक्शन हो जाता है। तो अभी हमको एनर्जी मीटर का कनेक्शन करना है, तो एनर्जी मीटर के लिए हम कौन सा कोर का यूज करना है, मीटरिंग कोर का यूज करना है, ओके।
पीटी हमेशा क्या रहता है, पीटी हमेशा पैरेलल में कनेक्शन रहता है ना, पीटी हमेशा पैरेलल में कनेक्शन रहता है। ये पीटी का कनेक्शन है, ठीक है, ये पीटी का कनेक्शन है, पीटी हमेशा पैरेलल में कनेक्शन रहता है। ये हमारा प्राइमरी साइड हो गया, ये हमारा सेकेंडरी साइड हो गया। 110 वोल्ट यहाँ पर अर्थिंग हो जाएगा। ओके, ये हमारा पीटी हो गया। अब सपोज सबसे पहले एक एनर्जी मीटर का कनेक्शन ऑलरेडी किया हुआ है जो ब्रेकर में है। ये मैं एनर्जी मीटर लेता हूँ, मैं एक एनर्जी मीटर लेता हूँ जो ब्रेकर में लगा हुआ है, उसके साथ एनर्जी मीटर कैसे कैसे होगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था दोस्तों कि जितना भी S2 है जो फिनिशिंग पॉइंट है, वो फिनिशिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फिनिशिंग पॉइंट सिटी का जो फिनिशिंग पॉइंट है, मतलब S2 ये आपस में शॉर्ट होके परमानेंट जो अर्थिंग है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और जितना भी आपका रेड येलो ब्लू लाइन का जो सिटी है सब आपस में निकल जाएगा। रेड येलो ब्लू, ओके, रेड येलो ब्लू आपस में निकल गया। ये तीनों लाइन का जो सिटी है वो आपस में रेड येलो ब्लू तीन हुआ है, तीन टर्मिनल आपस में यहाँ पर आके टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गया। आप इसको एनर्जी मीटर में हमको कनेक्शन करना है। एनर्जी मीटर में कनेक्शन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सब कुछ ये एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर में कुछ ऐसे टर्मिनेशन रहते हैं, यहाँ पर S1 S2 रेड येलो ब्लू, ये जो 3 फेज का एनर्जी मीटर का S1 S2 जो कनेक्शन रहता है, ये सिटी का कनेक्शन रहता है। आप जब भी एनर्जी मीटर का कनेक्शन करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर से आप यहाँ पर S1 S2 को कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा। डेफिनेटली आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। यदि कंटिन्यूटी नहीं मिलता है इसका मतलब ये मीटर खराब है। ओके, चेक कर लिए। यहाँ पर पीटी का कनेक्शन जो होगा, V1 V2 V3 न्यूट्रल। ओके, पीटी का 110 वोल्ट सप्लाई आएगा ना, ये V1 V2 V3, ओके, या V1 V2 V3 में कनेक्शन हो जाएगा। ये क्या होगा, और न्यूट्रल यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा, ये न्यूट्रल में कनेक्शन हो जाएगा। ये पीटी का मैंने 3 फेज लाइन का जो कनेक्शन है, सेकेंडरी साइड का 110 वोल्ट सप्लाई मैंने यहाँ पर चार्ज कर दिया, और यहाँ पर क्या किया, ऑक्सिलरी सप्लाई 220 सप्लाई अलग से भी डाल सकते हैं। और पीटी से हमको कितना निकल रहा है, 110 वोल्ट निकल रहा है, तो यहाँ से भी आप पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हैं ताकि हमारा एनर्जी मीटर ऑन हो जाए, इंटरनली ऑन हो जाए। ये मीटर को तो ऑन करना पड़ेगा। अब रही सिटी की बात, सिटी का कनेक्शन हम क्या करेंगे, सब में सबका जितना भी S2 है, ये जितना भी S2 है आपस में शॉर्ट हो जाएगा। मीटर का जितना भी आप S2 शॉर्ट हो जाएगा, इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा, इसके साथ कनेक्शन होगा। सिटी का जो S2 है, रेड का S2, येलो का S2, ब्लू का S2 शॉर्ट होकर जो अर्थिंग के साथ परमानेंट कनेक्शन है, मीटर के जितने भी S2 है आपस में शॉर्ट करके लूपिंग वायर डालकर शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करके इसको कनेक्ट कर देंगे। आप जिस रेड का S1, येलो का S1, ब्लू का S1, ये जो मैंने टीवी में निकाल के रखा हूँ, रेड येलो ब्लू, यहाँ से कनेक्टिविटी हो जाएगा। रेड के साथ रेड S1 में, येलो के साथ येलो के S1 में, और ब्लू के साथ ब्लू के S1 में कनेक्शन हो जाएगा। ये हमारा ब्रेकर में जो कनेक्शन किया हुआ है, ब्रेकर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है उसके साथ इस तरह से कनेक्शन है। अब रही और एक एनर्जी मीटर इसके साथ हमको लगाना है एक ही लोड में, तो अब कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये S2 जो मैंने शॉर्ट करके रखा हूँ, इसको कनेक्शन ओपन करना है। ओके, इसका कनेक्शन ओपन करना है, ठीक ना, S2 का कनेक्शन ओपन करना है, S2 का कनेक्शन ओपन करना है। S2 का S1 का कनेक्शन रहेगा, जो रेड येलो ब्लू वायर जो सिटी का लाइन करंट है, S1 रेड येलो ब्लू के S1 में कनेक्शन रहेगा।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल जो लूपिंग करके मैंने यहाँ पर क्लोज किया था उसका कनेक्शन को ओपन कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, उसके कनेक्शन को मैं ओपन कर दिया हूँ। सिर्फ यहाँ पर जो कनेक्शन है रेड येलो ब्लू जो लाइन करेंट है S1 का तीनों लाइन का रेड येलो ब्लू का वो सिर्फ कनेक्शन है। मैंने न्यूट्रल कनेक्शन जो S2 जो फिनिशिंग क्लोजिंग वायर है उसको मैंने ओपन कर दिया। अब मैं एक एनर्जी मीटर पहले कंट्रोल डेस्क में मैंने डाल दिया, यहाँ पर एक एनर्जी मीटर डाल दिया और एनर्जी मीटर में पैरेलल में जो पीटी का वायर है, पीटी कनेक्शन है, पीटी कनेक्शन हमेशा पैरेलल में रहेगा। पैरेलल में मैंने यहाँ पर सबसे पहले V1, V2, V3 और न्यूट्रल ओके मैंने कनेक्शन कर दिया। पीटी कनेक्शन कर दिया। पीटी कनेक्शन यहाँ से पैरेलल में, इसको ओपन नहीं करना है, इसको पैरेलल में कनेक्शन कर देना है। पीटी का कनेक्शन हो गया तीनों लाइन का ओके। ऑक्सिलरी सप्लाई भी मैंने 220 वोल्ट AC मैंने डाल दिया ओके, डाल दिया। अब रही सीटी की कनेक्शन। सीटी की कनेक्शन क्या करेंगे, ये न्यूट्रल जो कनेक्शन मैंने यहाँ पर करके रखा था, ये न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा S1 S2 है ना। इस एनर्जी मीटर का भी S1 S2 होगा, इस एनर्जी मीटर का भी S1 S2 होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले S1 जो रेड का S1 S2 से निकलेगा सीरीज होकर। ध्यान से देखिए, रेड का S1 ये पहला एनर्जी मीटर है उसमें ढुका और वहां से सीरीज होकर S2 से निकला और S2 से निकलकर दूसरे एनर्जी मीटर के S1 में कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन हुआ। येलो का भी सेम, येलो का पहला जो मीटर में S1 में इन किया उसके S2 से निकलकर कहाँ गया, दूसरे मीटर के येलो के S1 में, ठीक ना। ब्लू का भी सेम, पहले मीटर के S2 से निकलकर दूसरे मीटर के S1 में गया, सीरीज कनेक्शन हो गया। न्यूट्रल जो यहाँ पर मैंने क्लोजिंग करके रखा था उसको ओपन कर दिया। अब न्यूट्रल कहाँ क्लोजिंग होगा, जो मीटर मैंने कंट्रोल डेस्क में लगाया हूँ वहां पर क्लोजिंग होगा। यहाँ पर सबका S2 निकाल कर लूपिंग करना है, सबके S2 को निकाल कर लूपिंग करना है। लूपिंग करके मैंने S2 का वायर निकाल लिया जो अर्थिंग हो गया। और ये जो S2 यहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट किया था उसको उसका कनेक्शन सीधा इस मीटर के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगा, सीधा इस मीटर के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगा, सीधा इस मीटर के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो इस मीटर में क्या हुआ, हमारा न्यूट्रल इस मीटर के साथ क्लोजिंग हो गया। मेरा सीटी भी ओपन नहीं हुआ, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है इस मीटर से होते हुए इस मीटर में आकर क्लोज हो रहा है। कहने का मतलब है जो हमारा इस लाइन में करंट फ्लो हो रहा है या वोल्टेज फ्लो हो रहा है इस मीटर को भी प्रोवाइड करते हुए इस मीटर में आकर डिटेक्ट कर रही है और इस मीटर में आकर क्लोजिंग कर रही है। कहने का मतलब यह है कि दोनों मीटर काम कर रही है। दोनों मीटर में हमारा एम्पियर भी दिख रहा है, दोनों मीटर में हमारा वोल्टेज भी दिख रहा है, दोनों मीटर में हमारा पावर फैक्टर भी दिख रहा है ओके। और दोनों मीटर में हमारा पावर कंजप्शन भी क्रिएट कर रहा है और दोनों मीटर में हम लोड भी दिख पा रहे हैं ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कनेक्शन डायग्राम आपको अच्छा से समझ में आया होगा और इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों आप लोग हमारे नए भाइयों तक हमारा वीडियो को शेयर करें ओके। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।